बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा इसरा और मेराज एक बहुत बड़ा अजीम मौजज़ा है और एक मुहय्यिरुल उक़ूल मौजज़ा है, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में जिक्र फरमाया इसरा को, और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मेराज को अहादीस पाक में जिक्र फरमाया। नबी करीम अलैहिस्सलाम के कसीर सहाबा इकराम अलैहिर्रिज़वान इस मौजज़ा मेराज के रावी हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अजीम मौजज़ा को आइमा मुहद्दिसीन ने फ़ज़ाइल और सीरत और तारीख की किताबों के अंदर बाकायदा चैप्टर्स और अबवाब कायम करके जिक्र किया। और बिहम्दि ताला अहले ईमान का ये तामुल है और ये अमल चला आ रहा है कि महाफिल और मजालिस का एहतमाम करके नबी पाक अलैहिस्सलाम के इस अजीम मौजज़ा का इसरा और मेराज का जिक्र किया जाता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतों और शानों का इजहार किया जाता है। बेहम्दि ताला मुसलमानों का ये तामुल चला आ रहा है, और बिलखुसूस इस मौजज़ा मेराज और इसरा का रजबुल मुरज्जब शरीफ के महीने में और बिलखुसूस 27 रजबुल मुरज्जब को हुज़ूर अलैहिस्सलाम के इस मौजज़ा इसरा और मेराज का तज़किरा किया जाता है, महाफिल सजा के और मजालिस का एहतमाम और इनेकाद करके। इस पर भी बाद लोगों की तरफ से कुछ इश्कालात और शुबहात पेश किए जाते हैं, जैसे कि मिलाद की महाफिल हो तो कुछ इतराज़ात और इश्कालात पेश किए जाते हैं और लोगों के दिल दिमाग में कुछ वसाविस और इश्कालात डालने की कोशिश की जाती है। कभी मिलाद शरीफ की तारीख को इख्तलाफी बना के, और कभी यह बावर करवा के कि मिलाद की तो एग्जैक्ट तारीख ही साबित नहीं है 12 रबीउल अव्वल, और इसी तरह मिराज का जब जिक्र आता है तो यह कहा जाता है कि मिराज शरीफ की तो तारीख ही साबित नहीं है। तो इस सिलसिले में बुनियादी तौर पर यह बात ज़ेहनशीन कर लेना जरूरी है कि जब सीरत और तारीख की बात आएगी तो यह उसूल और ज़ाबिता है कि सीरत और तारीख का मसला अहले सीर और अहले तारीख के जो राजे और मशहूर कौल है उससे लिया जाएगा। हमने ये देखना कि अहले सीयर ने और अहले तारीख, अहले सीयर से मुराद सीरत निगार, जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक को बाकायदा शुरू से लेकर आप अलैहिस्सलाम के विसाल अक़दस तक मुकम्मल जो है वो तरतीब के साथ तहरीर की है, उन सीरत निगारों को हम देखेंगे। तारीख दानों को देखेंगे कि तारीख लिखने वालों ने तारीख किस एतबार से लिखी, अकवाल कौन कौन से हैं और उनमें से राजे और मशहूर कौल कौन सा है। मिलाद शरीफ के हवाले से हो या नबी पाक अलैहिस्सलाम की हिजरत के हवाले से हो या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसरा और मेराज के हवाले से हो। तो इस सिलसिला में नबी करीम अलैहिस्सलाम की मेराज शरीफ के हवाले से मुख्तलिफ अकवाल महीने के एतबार से और तारीखों के एतबार से फ़ज़ाइल और सीरत की किताबों के अंदर मौजूद है। मसलन एक कौल 29 रमदानुल मुबारक का है कि आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 29 रमदानुल मुबारक को मेराज और इसरा करवाई, और एक कौल रबीउल अव्वल शरीफ का है, और रबीउल अव्वल शरीफ के हवाले से भी 17 रबीउल अव्वल का कौल भी मिलता है, 27 रबीउल अव्वल का कौल भी मिलता है, शव्वाल मुकर्रम का महीना ये भी एक कौल है, जुल्हज्जा का महीना ये भी एक कौल है, और एक कौल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 27 रजबुल मुरज्जब को इसरा और मेराज करवाई। ये तमाम अकवाल मौजूद हैं। अब यह नहीं होता कि अकवाल मुख्तलिफ आ गया तो हमने किसी कौल को एक्सेप्ट नहीं करना और किसी को नहीं लेना। देखना यह होता है कि मशहूर कौल कौन सा है, कौन सा राजे कौल है, और मुसलमानों का तामुल क्या है, अमल क्या चला आ रहा है, उसको हमने देखना होता है सीरत और तारीख के बाब में। तो जब हम नबी अलैहिस्सलाम की इसरा और मेराज के हवाले से इन अकवाल को देखते हैं तो आइमा मुहद्दिसीन ने बाकायदा जो ना वो तरजीह दी है उन अकवाल में से 27 रजबुल मुरज्जब के कौल को। उनमें से चंद हवालात मैं आपके सामने पेश करता हूं। यह किताब है इमाम इब्नुल जौजी अल मुतफ़ा 557 हिजरी की किताब अल वफा बिअहवालिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यह मुतरजम है सफ़ा नंबर 268 पे इमाम इब्नुल जौजी फरमाते हैं, मगर मैं यानी इब्नुल जौजी कहता हूं कि मेराज रजबुल मुरज्जब की 27वीं रात को हुआ। यह इमाम इब्नुल जौजी का हवाला है, और यह अल मवाहिबुल दुनिया
सीरत की किताब है इमाम अहमद कस्तलानी जो कि शार बुखारी हैं, इरशादुस सारी शरह सही बुखारी के मुअल्लिफ, अल मुहिबुल दुनिया की पहली जिल्द सफा 175 पे लिखते हैं, कहा गया कि रजब की 27वीं तारीख को ये मुहय्यरुल उकूल ब्रैकेटों में वाकया पेश आया। हाफिज अब्दुल गनी बिन सरवर मकदसी रहमहुल्लाह ने उसे इख्तियार किया। यानी इमाम अब्दुल गनी अल मकदसी जो कि बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, उन्होंने इस जो कौल है इसको राजे और मशहूर और इसको इख्तियार किया है कि 27 रजब मुरज्जब को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मौइज़ा मेराज अता फरमाया। ये हाफिज नूरुद्दीन हलबी, उनकी किताब है सीरतुल हलबिया, इसकी जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 515 पे लिखते हैं कि रजबुल मुरज्जब का महीना जो है उसकी 27 तारीख के हवाले से जिक्र करते हैं। कहते हैं वकीला मिन रजब वख्तार हाजल अखीरा अल हाफिज अब्दुल गनी अल मकदसी। कहते हैं कि पीछे 27 का जिक्र करते आ रहे थे कि 27 रबीउल आखिर और 27 रजब, और कहते हैं इसी 27 रजबुल मुरज्जब के कौल को इख्तियार किया हाफिज अब्दुल गनी अल मकदसी ने। व अलैहि अमलुन नास, इसी पर लोगों का अमल है कि वो 27 रजबुल मुरज्जब ही को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौइज़ा मेराज का और इसरा का जिक्र करते हैं। और ये चौथा वाला हाफिज इब्न कसीर की अल बिदाया व निहाया की जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 135 का हाफिज इब्न कसीर भी हाफिज अब्दुल गनी बिन सरवर अल मकदसी के कौल को राजे और उसको जिक्र करते हैं कि उन्होंने इसी कौल को इख्तियार किया है कि 27 रजबुल मुरज्जब को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसरा और मेराज के मौइज़ा से मुशर्रफ फरमाया गया। तो ये बिहम्दिल्लाह तारीख की के हवाले से जो उलमा और मुहद्दिसीन की किताबें हैं उनके अंदर ये तारीख मौजूद है कि 27 रजबुल मुरज्जब को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज करवाई गई।